विकोर का चेहरा शांत रहा, पर उसकी क्रिम्सन आईज में हल्की चमक आई। मैं स्ट्रॉन्गर था, और जो ज्यादा ताकतवर हो वो गलत कैसे हो सकता है? पेट्रियर्क ह्यूगो ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें माफ कर दिया है। विकोर की आंखें हल्की सिकुड़ी, चेहरा थम गया। उन्होंने मुझे माफ किया? एक पल को उसने आंखें बंद की और यादों का तूफान उठने लगा। रिग्रेशन से पहले की एक याद, एक लड़की जो अब नन बन चुकी थी, पेट्रियर्क ह्यूगो से मिलने आई थी। उसका पूरा परिवार बास्केविल क्लैन की वजह से बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वो माफ करने आई थी। उस वक्त ह्यूगो ने कुछ कहा था जो विकोर को आज भी याद था, और अब वो वही बात दोहरा रहा था। माफ करना कमजोरों का बहाना है। जो बदला नहीं ले सकते वो माफ करने का नाटक करते हैं क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती। विकोर की आवाज में ठंडा यकीन था, और ह्यूगो की आंखों में वही चमक जो एक सच्चे बरसरकर को देखकर आती है। ह्यूगो ने मुस्कुराकर बटलर बारामोर की तरफ देखा। फूड स्टोरेज में जो चाहो लेने की इजाजत है, जितना उठा सको उतना ले जाना। विकोर ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। कुछ देर में हेड बटलर बारामोर और विकोर स्टोरेज रूम की ओर बढ़ रहे थे। बारामोर ने बताया कि यह चॉकलेट मोर क्लैन से आई है, बड़ी मुश्किल से हासिल की गई है। जर्मन नोबल्स इसे बेहद पसंद करते हैं। विकोर रुक गया, आंखें गहरी हो गईं। मुझे वो प्रोसेस्ड चीज नहीं चाहिए। बटलर चौंका, फिर आपको क्या चाहिए? विकोर ने जवाब दिया, कोको बीन्स, वो भी जिनकी अरोमा गहरी हो। शेफ एक पाउच लाया जिसमें डीप रेडिश ब्राउन कड़वे बीन्स थे। विकोर ने एक बीन मुंह में रखकर चबा लिया। शेफ हैरान हुआ, सर ये ब्लडी बीन्स हैं। एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बन सकती है। बटलर सोचने लगा, इस बच्चे को चॉकलेट से कितना प्यार होगा जो इतनी कड़वाहट भी झेल ली। शेफ ने पूछा, क्या हम इन्हें प्रोसेस करके आपके रूम में भेज दें? विकोर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगा। बटलर उसे देखते हुए सोच रहा था, क्या यह सिर्फ अजीब टेस्ट है? इसके पीछे कुछ है। पर विकोर के मन में टेस्ट नहीं, तैयारी चल रही थी। ये बीन्स उसके लिए डेजर्ट नहीं, एक स्ट्रेटजी थे। 5 दिन बाद होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए विकोर ने प्लान बना लिया था, लेकिन बास्करविल के इतिहास में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो क्लैन की जड़ों तक को हिला देगा। बास्करविल क्लैन को दुनिया में बरसरकर क्लैन कहा जाता है, और इसके पीछे है एक बर्बर, अमानवीय लेकिन असरदार ट्रेनिंग सिस्टम। जब कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, उसी दिन से ट्रेनिंग शुरू होती है। उन्हें सीधी पहाड़ी पर दौड़ाया जाता है, बिना रुके। रात को आरामदायक बिस्तर पर नहीं, बल्कि मॉन्स्टर कॉर्प्स के साथ सुलाया जाता है, ताकि मन भी डर से लड़ना सीख ले। जब बच्चे 8 साल के होते हैं, तब शुरू होती है असली परीक्षा, यंग हाउंड्स का इवैल्यूएशन। लरेट लिनवार माउंटेन, जहां हर चट्टान के पीछे मौत छुपी होती है। यहीं इकट्ठा हुए थे सारे यंग हाउंड्स, विकोर भी अपने कोको बीन्स के साथ। बाबा वॉर्न बास्करविल, क्लैन का शैडो डॉग, उनके सामने खड़ा था। उसने घोषणा की, परीक्षा 1 महीने की है। जंगल में सरवाइव करना होगा और मॉन्स्टर हंट्स करनी होंगी। स्कोरिंग सिस्टम बताया, जिंदा रहने पर 10, अपाहिज नहीं होने पर 30, किसी और को हराने पर 50, मॉन्स्टर हराने पर 70 और सब करने पर 90। 100 कभी नहीं मिलते, क्योंकि जब एक सोर्समैन खुद को अपराध समझे तभी वो मर चुका होता है। हर किसी को एक बैच दिया गया था, किसी और का बैच चुराने पर बोनस पॉइंट्स, लेकिन मर गए तो 0। नक्शे में एक रिस्ट्रिक्टेड जोन दिखाया गया, लरू जोन, जहां जाने की सख्त मनाही थी। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, माहौल भारी हो गया। एक शैडो डॉग विकोर को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो चौंक गया। विकोर लड़ाई की ओर नहीं जा रहा था, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ रहा था। बड़े पेड़ के पास रुककर उसने मिट्टी देखी, सॉफ्ट ग्राउंड, कैंप बनाने लायक। विकोर लकड़ियां इकट्ठा करता, प्रैक्टिस करता और पेड़ के नीचे आराम से सो जाता। शैडो डॉग हैरान, बाकी सब जान बचाने में लगे हैं और ये लड़का आराम कर रहा है। कई घंटे गुजर गए। विकोर ना कोई लड़ाई करता, ना पॉइंट्स के पीछे भागता, बस ट्रैप्स बनाता, प्लानिंग करता रहा। आखिर शैडो डॉग उब गया, ये लड़का तो समय बर्बाद कर रहा है। जैसे ही वो वहां से गया, विकोर मुस्कुराया। अंत में छुटकारा मिला। अब असली प्लानिंग हो सकती है। उसने आग में कुछ ब्लडी बीन्स डाले, धुआं उठा। पुराने दिन याद आ गए जब मछली की स्मेल कम करने के लिए ये बीन्स इस्तेमाल करते थे। उसने अपना पैक चेक किया और बोला, अब सब तैयार है। शैडो डॉग भी चला गया, तो अब हंट शुरू करो। कुछ दिन बीत चुके थे। विकर अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर दाखिल हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन निगाहें सतर्क, हर पेड़,
हर जमीन की दरार को वो पहचान रहा था। यही इलाका है, उसने मन में सोचा, जहां मैंने अपनी स्काउटिंग डेज में कदम रखा था। जैसे जैसे वह गहराई में बढ़ा, हवा में एक अजीब सी गंध उठने लगी, जली हुई लकड़ियों की, जलते हुए रूट्स की। विकोर रुक गया, उसकी आंखें तेज हो गई। यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर उसे दिखा एक जली हुई लीक धुएं हेलहाउंड। पेड़ों की ओट से वो निकला, 3 मीटर ऊंचा, सल्फ्रिक लपटों से भरा हुआ मुंह और आंखों से आग बरसाता हुआ। एक ऐसा बीस्ट जो जिस जमीन पर कदम रखता है वहां तबाही छोड़ जाता है। रिस्क रेटिंग B+ विकर की आंखें सिकुड़ गईं। इसने तो पूरी ऑनेल वर्ल्ड की हेल फायर्स पी रखी है। और अब मेरे सामने खड़ा हेलहाउंड ने गुर्राते हुए मुंह खोला। उसके दांतों से आग टपक रही थी। अगर ये काट ले, विकोर ने खुद से कहा, तो जलते हुए मरोगे, तब तक जलते रहोगे, जब तक शरीर पूरी तरह खाक ना हो जाए। और उस पल विकोर को वो रात याद आई जब वो 18 साल का था और इसी बीस्ट से मुश्किल से बच पाया था। लेकिन अब वो केवल 8 साल का था। अकेले इसे हराना नामुमकिन है, लेकिन एक रास्ता है। हेलहाउंड ने दौड़ लगाई। विकर ने साइड टच किया और मन में पहला रूल याद किया। हेलहाउंड्स कभी मुड़ नहीं सकते, वे हमेशा सीधी लाइन में दौड़ते हैं। विकर ने जमीन पर पानी डाला और चिल्लाया, दूसरी कमजोरी, ये पानी क्रॉस नहीं कर सकते। हेलहाउंड अपनी सीधी लाइन से हटने के लिए लंबा चक्कर काटने लगा। बस यही मौका है। विकोर जानता था ये शैलो पानी भी इन्हें धीमा कर देता है। और फिर वो तीसरी कमजोरी सामने आई। कैनाइन मॉन्स्टर्स दौड़ते वक्त मुंह खोलते हैं। हेलहाउंड जब दोबारा गुर्राता हुआ उसके सामने आया, विकोर तैयार था। उसने एक ब्लडी बीन उठाकर सीधा मॉन्स्टर के खुले मुंह में फेंक दिया। अगले ही पल हेलहाउंड की चीख निकल गई। उसका जॉइंट बॉडी लड़खड़ाने लगा, वो दर्द में कराह रहा था। विकर बोला, कैनाइंस के लिए यह जहर होती है और ये ब्लडी बीन 1 से 100 चॉकलेट बना सकता है। अब सोचो इसका असर क्या होगा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। नजरें खड़ी थीं उस जगह पर जहां मॉन्स्टर की रिब्स नहीं थी। किडनी, एक स्ट्राइक, एक सांप, लीथल ब्लो और हेलहाउंड गिर गया। विकर की सांस गहरी थी पर आंखों में सुकून। उसने एक्सपी या कहो अब किया। उसका शरीर और मजबूत हो रहा था। उसकी स्वॉर्ड अब और हल्की लग रही थी। मैं तेजी से अपने पास्ट सेल्फ के करीब पहुंच रहा हूं। 15 से पहले वो सब हासिल कर लूंगा जो उस जन्म में कभी नहीं कर पाया था। उसने उस डेड हेलहाउंड का सिर काटा और खुद से बुदबुदाया, अब सर ह्यूगो का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि 8 साल का बच्चा B+ रेटिंग मॉन्स्टर की लाश लेकर लौट रहा है। लेकिन उसकी जीत का वो पल ज्यादा देर तक टिक ना सका। घास के बीच से एक हलचल हुई, ढाड, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक झुंड निकल आया। हेलहाउंड्स वो आगे बढ़ रहे थे, अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने। विकर वहीं खड़ा रहा, चेहरा शांत, आंखें नुकीली। अब खेल और दिलचस्प होगा। उसने अपनी स्वॉर्ड फिर से निकाली। बाकी ब्लडी बीन्स जेब में तैयार थे। एक स्मर्क उसके होठों पर उभरा। उसने उस डेड हेलहाउंड का सिर उठाया और आसमान की ओर उछालते हुए चिल्लाया। एक हेलहाउंड का सिर काटा था और बाकियों को चुनौती दे रहा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हेलहाउंड्स जो अभी तक गुर्रा रहे थे अब पीछे हट रहे थे। उनकी आंखों में डर था। विकोर चौंक गया। ये कैसे मुमकिन है? हेलहाउंड्स कभी भी अपने शिकार से डरते नहीं, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और तभी उसने धीरे से पलट कर देखा। वो आया। जमीन कांप रही थी। पेड़ों के पीछे से एक 3 सिरों वाला राक्षस निकला। हर सिर से आग निकल रही थी। सांसें इतनी भारी कि पूरा जंगल थरथरा रहा था। सर्बेरस ग्रीक मिथोलॉजी का 3 सिरों वाला नर्क का कुत्ता विकर की सांस थमी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो लारूएट लेनोर माउंटेन की 7-3 पर रहता है, जहां मरे हुए आत्माओं की मंजिल होती है। सर्बेरसे प्लस रिस्क रेटिंग, 7 मीटर लंबा लुकआउट, मॉन्स्टर्स का फाइनल। गेटकीपर विकोर की नजर उसके शरीर पर गई। उसके तीनों सिरों से खून बह रहा था, बदन में तीर धंसे हुए थे। कोई इसे शिकार कर रहा था और ये जान बचाकर यहाँ तक भागा आया। विकोर की आंखें चमकी। अगर मैं इसे अभी मार दूं तो मैं प्लस मॉन्स्टर को गिराने वाला सबसे छोटा फाइटर बन जाऊंगा। विकोर ने अपनी सोर्ड निकाली। उसने अपनी ताकत अब तक छुपा रखी थी। रिवर स्टिक्स की शक्तियों से उसका शरीर फर्टिफाइड था और उसकी रिफाइंड सोर्समैनशिप, वो जो उसने डीमन क्लैंस से लड़ते हुए पाई थी, अब खुलकर सामने आने वाली थी। विकोर की पहली फ्यू स्ट्राइक्स ने सर्बरस को चोट पहुंचाई। उसने बीस्ट के पैरों पर कमजोर हिस्सों पर वार किया। उसका हर मूव सटीक डेडली था। ये जीत सकता हूं, विकोर ने खुद से कहा। यह जख्मी है और मैं रेडी हूं। लेकिन एक पल की चूक ने सब पलट दिया। सर्बस ने एक झपट्टा मारा। पहला हमला, विकोर की चोट टूट गई। दूसरा हमला, उसका पंजा विकोर के सीने पर लगा और विकोर की चोट टूट गई।
दूसरा हमला। उसका पंजा वेगोर के सीने पर लगा